तो अब तक हमने बात की धनु लगन वालों के लिए शनि का जो कुंभ का गोचर है कैसा रहेगा। अब मकर लगन वालों की बारी आती है। मकर लगन वालों के लिए शनि प्रवेश करेंगे दूसरे घर में। तो इनके लिए जो साढ़े साथी का अंतिम फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपका स्टार्ट होगा 17 जनवरी से। 17 जनवरी से 17 जून तक आपके शनि यहाँ पे मार्गी रहने वाले हैं, उसके बाद वो वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये आपका साढ़े साथी का अंतिम फेज रहेगा। तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, काफी लाभ आपको शनि यहाँ करवाने वाले हैं। और यहाँ हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि शनि कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं, कब वो वक्री हो रहे हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे 17 जनवरी 2023 को कुंभ में ये प्रवेश कर जाएंगे, जहां से आपका साढ़े साथी का अंतिम चरण चालू हो जाएगा। 17 जून को फिर ये कुंभ में वक्री हो जाएंगे। तो 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक ये कुंभ में वक्री रहेंगे। तो हमारे लिए 17 जनवरी से लेकर 17 जून तक का टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय इनकी जो गति है वो मार्गी रहेगी, यानी मार्गी स्थिति में होंगे। और बाद में जब वक्री हो जाएंगे तो यहाँ थोड़ा बहुत ये थोड़ी दिक्कत आप लोगों को कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास फिर बाद में बचेगा नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना। तो इस वजह से आपको लगभग 5-6 महीने तो ये मिल रहे हैं, और लास्ट में आपको 2023 में अंतिम 2 महीने मिल रहे हैं जहां शनि मार्गी स्थिति में रहने वाले। लेकिन ये बीच का जो काल है वो वक्री निकल जाएगा इनका। तो इस वजह से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही समय बचता है जनवरी से जून तक का। अब ये देखते हैं कि आपको रिजल्ट क्या क्या मिलेंगे। देखिए, ये जो शनि है आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव कहा जा सकता है। अगर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में है तो निश्चित ही आपके लिए ये शनि काफी कारगर साबित होगा। बहुत सारे कार्य ऐसे होंगे आपके जिनमें ये आपको हेल्प करेगा। सेकेंड हाउस में शनि का आना और विशेषकर कुंभ राशि में शनि का होना ये काफी ज्यादा सीरियस कर देता है, और आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेने लगते हैं। ऐसे में आप खुद सोचने लगते हैं कि आपकी उस पर्टिकुलर हाउस जिसमें शनि विराजित है, जिसमें शनि प्रवेश कर रहे हैं, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आप क्या कर सकते हैं, आप कितना अच्छा कर सकते हैं। और आपको ये तो पता है कि शनि कर्म के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं, तो हार्डवर्क करना ही आपको। इसके अलावा जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली में 11वें स्थान की राशि होती है। और ये राशि में शनि एक कलेक्टिव रूप में, एक सामूहिक रूप में जो प्रयास है उनको दर्शाते हैं, सामूहिक रूप में एक सफलता को ये दर्शाते हैं। तो ये आपकी फैमिली के हाउस में, अब फैमिली अगर पूरा सब लोग मिलकर अगर प्रयास करें किसी काम के लिए तो वो प्रयास होना ही है। इसी प्रकार से ये ग्रुप के साथ जुड़कर या ग्रुप के साथ मिलकर कोई काम होना और उसमें सफलता हासिल होना, ये सब कुछ दिखाता है। तो आपके लिए सेकंड हाउस का शनि कैसा है, देखिए यहाँ आपको अपने फैमिली के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ आपकी जिम्मेदारी अपनी फैमिली के लिए बनती है, ये आपको शनि इससे अवगत करवाने वाले हैं। इसी के साथ आपकी जो स्पीच होगी वो थोड़ी हार्श हो सकती है। वो आप इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ का जो शनि है काफी सही तरीके से आपको सब विवेक के आधार पर को पुश करता है, वो आगे बढ़ाता है। और यहाँ शनि आपको रिजल्ट अवश्य देने वाले हैं। उतनी मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपको शनि के मकर वाले ट्रांजिट में करनी पड़ी थी। तो ये शनि आपको कहीं ना कहीं ज्यादा मैच्योरिटी के साथ और ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे लेकर जाने वाले। अब आपके धन के स्रोतों में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो इनकम होगी उसमें से आप खर्चे बहुत ही कम करने वाले हो। तो ये स्थिति में आपके लिए शनि सबसे ज्यादा अच्छे रहेंगे। इसी के साथ आप खान पान को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर और बहुत सारे जीवन के ऐसे कार्य जो आपकी फैमिली से जुड़े हुए हैं उनको लेके आप सीरियस रहने वाले हो। तो अब बात कर लेते हैं शनि की जो एस्पेक्ट हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं उनकी, और उनके रिजल्ट आपके लिए क्या रहेंगे। देखिए, एक चीज आप यहाँ पे नोट कीजिए, जिनका भी शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उनको शनि के जो रिजल्ट हैं इस गोचर के सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। इसके अलावा जिनका शनि कुंभ में ही बैठा है, जन्म का शनि, तो उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही खास है। ये कोई बड़े परिवर्तन को दर्शाएगा आपकी लाइफ में। और साथ ही अगर आपकी महादशा या अंतरदशा हुई तो फिर और भी ज्यादा इसका जो प्रभाव है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा।
सबसे पहले इनकी जो दृष्टि पड़ती है, तीसरी दृष्टि इनकी आपके चौथे घर पे पड़ती है। चौथे घर पे पड़ने से आप अपने घर के प्रति, परिवार के प्रति, फैमिली के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको आप समझेंगे, उनके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। और ये समय ऐसा है, शनि का ये जो समय है उसमें कहीं ना कहीं आप खुद बहुत ज्यादा प्रयास करके अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने वाले हो। इसी तरह से आपके घर का सुख बढ़ने वाला है, परिवार का सुख आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आपके घर में कोई निर्माण कार्य या कोई प्रॉपर्टी का लेन देन वगैरह, जैसे अपना घर खरीदना या आप घर को सेल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो इन कार्यों के लिए शनि काफी अच्छा रहेगा। इसी तरह से शनि की यहाँ दृष्टि पड़ने की वजह से आप अपनी जो माता जी की हेल्थ है उसमें थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देख सकते हो। माता जी का थोड़ा जो व्यवहार है वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शन वाला, या यूं कहे कि बहुत टाइट व्यवहार रह सकता है। तो इसका आपको ध्यान अवश्य रखना है, बाकी आपको किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। अब आपकी चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मैटर करेगी, क्योंकि इनकी जो दो दृष्टियां पड़ रही हैं, इनकी तीसरी और इनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो मंगल की राशियों पे पड़ रही है, दोनों दृष्टियां। उस वजह से मंगल की प्लेसमेंट आपकी चार्ट में कैसी है, अगर मंगल अच्छा हुआ तो आपको इन जो दृष्टियां हैं उनके रिजल्ट ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। अब इनकी 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। तो अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हो, अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, और वो जो पैसा आएगा आपके पास उसको आप बचा कर रख पाएंगे। इसी तरह से आपका जो अगर पैतृक संपत्ति में कोई काम ऐसा चल रहा है, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपको कोई फायदा होने वाला है या ऐसा कोई काम है उसमें आपको गेन करवाने वाले हैं। इसी तरह से आपके इन-लॉज से आपको कोई सहायता मिल सकती है। अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि है तो अचानक आपको लाइफ में कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, और ये पैसा आपका खर्चे में नहीं जाएगा। इसी तरह से आपको इस दौरान शनि आपको दुर्घटनाओं से बचाएंगे। और अगर आप जीवन के अंतिम फेज में हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दिन और आप निकाल सकते हैं, यानी आपकी डेथ से ही आपको दूर रखेंगे, आपको डेथ नहीं होगी, थोड़ा लंबा समय और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपकी आयु को बढ़ाने का काम यहाँ से शनि करने वाले। इसी तरह से अगर आप कुंभ के शनि को देखेंगे तो कुंभ का शनि आपको लाभ ज्यादा देगा। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपके पास जो एक तरह से सही प्रकार से कमाया गया जो धन है उसकी वृद्धि होगी। आपके पास अगर काला धन है तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। आप सही तरीके से पैसा कमाने की कोशिश अगर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो शनि के गोचर में आपको जो धन के स्रोत हैं वो बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपको कोई एक और स्रोत मिल जाए धन का, और आपकी फैमिली में कोई या तो मेंबर बढ़ेगा या फिर फैमिली में ओवरऑल जो फैमिली की खुशियां हैं उनमें वृद्धि होगी। तो ये शनि यहाँ पे वृद्धि को भी दर्शाएंगे, लाभ को भी दर्शाएंगे। इसी तरह से अष्टम भाव पर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको बिना कमाया गया धन भी मिल सकता है, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। इसी तरह से इनकी दृष्टि आपके लाभ स्थान पे रहेगी। लाभ स्थान पे दृष्टि पड़ने से आपको प्रॉपर्टी जैसा लाभ, आपको अपने जो दोस्त हैं उनसे लाभ होगा। अगर आप लोगों के साथ जुड़कर कोई काम कर रहे हो, ग्रुप में कोई काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि अब यहाँ आपके जो चार्ट में शनि है वो सेकंड हाउस में है, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो 11th हाउस, ये 11th हाउस, अब यहाँ आपका जो शनि है वो दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ के जो रिजल्ट होंगे काफी बेहतर होंगे शनि के रिजल्ट। और आपका कहीं पर पैसा अटका हुआ है, आप कोई मार्केटिंग जैसा काम करते हो, काफी पैसा आप अर्जित कर सकते हो शनि के ये वाले गोचर में। तो आपके लिए विशेषकर मकर लगन वालों के लिए ये जो शुरुआती जनवरी से लेकर जून तक का टाइम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसमें अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग कर देगा शनि। और ये ऐसा फेज है जो लास्ट फेज से आप गुजर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डरना बिल्कुल भी नहीं है। कोई आपको अगर डराता भी है शनि के रिजल्ट्स को लेकर तो आपको बिल्कुल भी डरने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बाकी आप उपाय क्या कर सकते हो, देखिए, हर शनिवार अगर आप शनि मंदिर में जाते हैं तो वही पर्याप्त है। आप शनि के लिए सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं रेगुलर हर शनिवार को। और कोई उपाय करना चाहे तो आप शनि के मंत्र जप कर सकते हैं, ओम संग शनैश्चराय नमः का जप कर सकते हैं रेगुलर, या फिर आप शनि चालीसा के भी पाठ कर सकते हैं, आपकी इच्छा है।
लेकिन यहाँ विशेष कोई उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा कोई लाभ प्राप्त करना चाहें, शनि को थोड़ा और मजबूत करना चाहें, तो हो सकता है आपको इन उपायों से काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।